So hey guys, welcome to the day 1 of 500 days mentorship program series for next RAS vacancy। ये सीरीज क्या है यह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा। तो गाइज मैं आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा लेट उठता हूँ। बताऊँ आपको कब उठता हूँ? सूर्य देवता इतने ऊपर आ चुके होते हैं, देख रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मैं रूम में जाता हूँ और रूम में जाकर अपनी टेबल वॉच को देखता हूँ और उसमें टाइम देखता हूँ तो हो चुका होता है 7:19। टाइम देख के मैं चला जाता हूँ बाथरूम में और बाथरूम में जाकर धोता हूँ अपने मुंह को, क्योंकि सुबह सुबह मुंह धोना बहुत अच्छा होता है, जिससे माइंड फ्रेश हो जाता है और नींद भी उड़ जाती है। मुंह धोने के बाद सबसे पहला अपना काम होता है बिस्तर को रूम के अंदर लेना, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। अब कोई मेहमान भी आ जाए तो बिस्तर को देखे तो यार क्या सोचेगा, अभी तक सो रहे थे और अभी तक इनके बिस्तर भी बाहर पड़े हैं, मतलब मेरे को ही आलसी मानेंगे सारे। वैसे मैं हूँ भी बड़ा महाआलसी। आई एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट। देख रहा है विनोद, भाई अंग्रेजी बोल रहा है। अबे तू चुप रहे, मैं तो दिखने में भी अंग्रेज हूँ, अंग्रेजी बोलना तो बनता ही है। ये काम निपटाने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने भाई को गाय दुहाने के लिए, उसके बाद माउथ को फ्रेश करने के लिए और दांतों को सुरक्षित रखने के लिए अपने नमक वाले टूथपेस्ट कोलगेट से मैं करता हूँ ब्रश। अरे भाई भाई भाई, इसने तो स्पॉन्सरशिप कर डाली। अरे यार अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मेरे को स्पॉन्सरशिप आए। हद होती है यार, तुम क्या क्या सोचते रहते हो। खैर गाइस छोड़ो इनको, हम कहाँ थे अभी? हाँ, ब्रश कर रहे थे। तो गाइस ब्रश करने के बाद मैं अपने ब्रश वगैरह को सुरक्षित स्थान पर रख के मैं देना शुरू करता हूँ अपना ज्ञान। So hey guys, welcome to my जीरो टू हीरो जर्नी। तो आपको पता है ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड होने वाली है, फिर भी हम धीरे धीरे करके अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे और अपने 500 दिन में अपनी पूरी जर्नी को करेंगे कंप्लीट। 500 दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, 1 साल से 1.5 साल से ज़्यादा। यह जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, इसमें मोटिवेट रहना भी मुश्किल है। तो गाइज बस मेरा हाथ थामे रखना। अगर मैं डीमोटिवेट हूँ तो आप मुझे मोटिवेट करना, अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो मैं आपको मोटिवेट करूँगा। बस हार नहीं माननी है गाइज, प्लीज़ कहीं पर भी रुकना मत। बस मैं भी 100% परफेक्ट मैन नहीं हूँ कि अपने सारे काम पूरे के पूरे मैं निपटा सकूँ, बट अगर आपका साथ रहा तो मेरे को अंदर से एक पंच मिलेगा कि यार इनके लिए कुछ करना है। इसलिए मैं दुगनी पावर के साथ अपने इस काम को कंप्लीट करूँगा। और हाँ, लाइफ में अप डाउन्स तो आते रहते हैं और उसी प्रकार स्टडी में अप डाउन तो आते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति सीधा ग्राफ नहीं चला सकता, इसलिए मेरे से कभी भी कुछ भी गलती हो जाए तो मैं आपसे पहले ही कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। सो सॉरी गाइस, इंसान हूँ, गलतियाँ होती रहती है। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजे के आसपास और अभी हमें इस जर्नी का पहले स्लॉट को कंप्लीट करना है, यानी अभी इसकी शुरुआत हो रही है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो गाइस इस लेक्चर के खत्म होने के बाद मैं बनाना शुरू करता हूँ अपनी टू डू लिस्ट, यानी मुझे आज क्या क्या करना है पहले दिन में। एक साइड में लिखता हूँ अपने पोमोडोरोस और उसके बाद एक साइड लिखता हूँ अपने टारगेट्स। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मेरे पापा मुझे बुला लेते हैं और मुझे और मेरे भाई को गायों को ले जाने के लिए कहते हैं जंगल में। तो गाइज ये है जैसलमेर का दूसरा पार्ट, मतलब बिहाइंड द सीन। बताए जाते हैं वैसे धोरे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कश्मीर बना हुआ है, देख रहे हो यार। हमारे जैसलमेर को इतना भी बदनाम मत करो कि यहाँ धोरे है फालतू, मतलब बहुत सूखा पड़ा है। ये आपको सूखा लग रहा है? यहाँ पर क्या बारिश हुई नहीं जैसे, है ना? और आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा हमारी फसलों के बारे में, भी हम बता देंगे आपको फसलों के बारे में। बुक्स में तो मतलब हाँ बरसात थोड़ी कम होती है, माना हमारा मतलब थोड़ा सा एरिया शुष्क है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के ऐसा बता दिया जैसे सहारा मरुस्थल। हद होती है मतलब यार। अब ये किस एंगल से आपको मतलब लग रहा है कि ये हरियाली वगैरह नहीं है? गायों को जंगल में छोड़ के मैं वापस आता हूँ और 9:30 बजे के आसपास शुरू करता हूँ अपनी इस जर्नी की पहली क्लास, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। तो गाइज अब मैं आपको मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है खास? इस प्रोग्राम में होंगे 25 लेवल, यानी हमारे स्प्रिंग बोर्ड नोट्स की पूरे सिलेबस की 24 रजिस्टर बुक्स है और साथ में करंट अफेयर्स का एक रजिस्टर मान लो। इस प्रकार हमारे 25 रजिस्टर है, तो हमने इस गेम में 25 लेवल रखा है।
मेंटोरशिप प्रोग्राम मतलब मैंने आपके लिए रखा है, यानी दिन में मैं जो पढ़ूंगा वो आपको भी पढ़ाऊंगा। तो आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम के मेन पॉइंट्स क्या है। पॉइंट नंबर 1, इस सिलेबस में जो भी हार्ड टॉपिक होगा उसकी आपको क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भले ही यूट्यूब पर हो, टेलीग्राम पर हो या किसी कोचिंग सेंटर के लेक्चर्स हो, कैसे भी करके आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। पॉइंट नंबर 2, क्लासेस का टारगेट कंप्लीट होने के बाद मेरे पास 2023 के और साथ में 3 प्रकार के और नोट्स है। एक स्प्रिंग बोर्ड के 2022 के नोट्स, एक स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स की पीडीएफ और तीसरा जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। 2023 के नोट्स में उन नोट्स का मटेरियल ऐड करके मैं आपको फोटोज के रूप में उन नोट्स को अपने कोर्स में उपलब्ध करवाऊंगा। एक पूरी बुक के कंप्लीट होने के बाद उस बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट नोट्स और ऑडियो नोट्स। तो गाइस डेली बेसिस पर यानी दिन में जो भी पढ़ा शाम को उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ में टॉपिक के खत्म होने के बाद उसके ऑडियो नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि रिवीजन में हमारे कोई भी कमी ना रहे। अगले पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस इन 2 स्लॉट्स में मैं अपने टारगेट की 3 क्लासेस में से 2 क्लासेस को करता हूँ। आज हम पहनेंगे ये वाला चड्डा, ये वाला चड्डा। इसको हमारी भाषा में चड्डा बोलते हैं, आपकी मतलब लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं, शॉर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में तो। और ये टी शर्ट सेम ही है यार, क्या कपड़े रोज रोज चेंज करना। स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रगल, ठीक है, इग्नोर इट। तो गाइस कुछ इस प्रकार इतनी सारी बकवास करके मैं चला जाता हूँ स्नान करने के लिए। तो इतने दिन के ब्रेक के बाद मैं व्लॉगिंग को थोड़ा भूल जाता हूँ और कंगी वाला सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाता। उसके बाद वापस आके मैं अपनी 3rd क्लास को करता हूँ स्टार्ट। तो अब बात करते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम के अगले पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 4, लाइव डिस्कशन। तो गाइस डेली शाम को करीब आधे से 1 घंटे तक लाइव डिस्कशन होगा जिसमें मैं आपको दिन में जो पढ़ा उसको पूछूंगा, यानी एक इंटरव्यू की तरह एक टेस्ट होगा। इस प्रकार हमारी स्टडी में कोई भी कमी नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन टारगेट। तो गाइस जिस प्रकार मैं आपको स्टडी टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगा उस प्रकार एक साइंटिफिक रिवीजन मेथड से रिवीजन टारगेट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यानी कई लोगों की शिकायत होती है कि हम याद तो करते हैं लेकिन टाइम के साथ भूल जाते हैं। अब उसकी समस्या होगी खत्म। यानी अगर आपको लंबे समय तक याद करना है तो आपको उसी अनुसार आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब उसकी टेंशन मेरी होगी कि आपको क्या टारगेट देना है क्या नहीं। यानी मैं आपको स्टडी टारगेट के साथ रिवीजन टारगेट भी दूंगा जिन्हें आप ईमानदारी से अच्छी तरह से कंप्लीट करते हो। तो गाइस इन 500 डेज की जर्नी में आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मेरी। इस कोर्स का प्राइस कितना रखा है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। इन लेक्चर्स के कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ और यह थोड़ी देर कब 2-3 घंटे में परिवर्तित हो जाती है पता ही नहीं चलता। A few moments later. 2-3 घंटे बाद मैं जब उठता हूँ तो बाहर जाके देखता हूँ कि सूर्य देवता अब तो अस्त होने वाले हैं। यानी सूर्य कब उदय से अस्त हो गया पता ही नहीं चला। उठने के टाइम हो रखा होता है 5:28। उसके बाद मटकी के ठंडे ठंडे पानी से अपने मुंह को धोता हूँ ताकि नींद पूरी तरह से भाग जाए। फिर मैं बनाने शुरू करता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स। यानी आज दिन में जो भी पढ़ा उसे याद करने के लिए रिवीजन जरूरी है और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स तुरंत बना लेता हूँ और शॉर्ट नोट्स के साथ बुक नोट्स को मेंटोरशिप मेंबर्स को प्रोवाइड करवा देता हूँ। इस प्रकार कम प्राइस में कई बेनिफिट्स के साथ अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम चलेगा करीब 2 साल तक। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का मैंने प्राइस कितना रखा है। इसका प्राइस रखा है मैंने 101 रुपए मात्र। इतने में तो गाइस एक ढंग का पिज्जा भी नहीं मिलता है। अब इनके बेनिफिट्स देख लो। एक, आपको स्प्रिंग बोर्ड की नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिनकी कॉस्ट है 4000। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट, स्टडी के लिए स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि टारगेट वगैरह तो मैं ही दे रहा हूँ, आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है बस। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पहले 108 मेंबर्स का पेमेंट जाने वाला मंदिर ट्रस्ट में और इन 108 बंदों को जोड़ने में मेरे को कम से कम 6 से 12 महीने लग सकते हैं। ये सब डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बता ही रखी है। अब बात करते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ना कैसे है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको जब फ्री टाइम मिलेगा उस टाइम रिप्लाई दे दूंगा और आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम में ऐड कर दूंगा। तो अब मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बातों को करते हैं यहीं पर एंड। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में और वहां जाकर उस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल जान लीजिए। अब अपने व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस अपने सारे स्टडी टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी मटकी को रूम से बाहर लेता हूँ और उसमें पानी भरता हूँ ताकि रात में मटकी का पानी ठंडा हो सके और दिन में आराम से
हम ठंडा ठंडा पानी एंजॉय कर सकें। मटकी में पानी भरने के बाद मैं चला जाता हूँ मंदिरों की तरफ पूजा अगरबत्ती करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। यूपीएससी 2023 48वीं रैंक आदित्य पांडे इसका जीता जागता उदाहरण है। दिया अगरबत्ती करने के बाद 8:30 बजे के आसपास अपने कोर्स मेंबर्स के साथ मैं दिन में जो पढ़ा उसका डिस्कशन करता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर फोन चलाकर और डिनर वगैरह करके मैं लगभग 12 बजे के आसपास सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा सुबह 17 तारीख को बीए फाइनल ईयर का एग्जाम होता है। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, इसके बेनिफिट्स अनेक हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।